अपना बहुत सारा ख्याल रखना मेरी जान। आज तुम्हारा पहला दिन है। डरने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी। कोई भी परेशानी हो फ़ौरन मुझे फ़ोन कर लेना, ठीक है ना? ज़ारून ने गाड़ी यूनिवर्सिटी के बाहर रोकी। ज़रीश की गाड़ी से निकलने से पहले वो उसे सारी बात अच्छी तरह से समझा रहा था। जी भाई, आप फ़िक्र न करें। मैं आपकी बहन हूँ, किसी से नहीं डरती। थैंक यू सो मच। आप दुनिया के सबसे अच्छे और बेस्ट भैया हो। अगर आप पीचान से बात ना करते तो कभी वो मुझे यूनिवर्सिटी ना आने देती। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी गुड़िया मुझसे कोई फरमाइश करे और मैं उसे पूरा ना करूं? अब खूब दिल लगाकर पढ़ाई करनी है ताकि जब पीजान तुम्हारा रिजल्ट देखे तो वो भी खुश हो जाए और उन्हें अपने फैसले पर खुशी हो। आप फिक्र मत ब्रेक करे भैया, मैं दिल लगाकर पढ़ाई करेंगे। जरूर ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा था और उसे यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का कहा। उसके जाते ही उसने गाड़ी वापसी के रास्ते पर डाली। चल जल्दी बता, कितने में बेचेगा? तेरे मुंह मांगी पैसे दूंगा मैं। बाइक की चाबी अभी मुझे दे दे। तुम्हें लगता है कि पैसों के लिए मैं ये बाइक बेच दूंगा? तो फिर किसके लिए बेचोगे? मुझे ये बाइक बेचनी ही नहीं है। तुम जानते तो कि ये मुझे कितनी पसंद है। जानता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे ज्यादा पसंद है, इसलिए पैसे बताओ और आज से ये बाइक मेरी ही। तुम जानते हो आर्यन, मुझे पैसों की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है और इन पैसों के लिए मैं अपनी फेवरेट बाइक कभी भी नहीं बेचूंगा। हाँ, अगर तुम वाकई में मेरी बाइक पसंद है तुम्हें और तुम इसे लेना चाहते हो तो तुम्हें शर्त जीतनी होगी। उसके बाद ये बाइक तुम्हारी। सलमान की बात सुनकर आलियान और साहिल दोनों हैरान थे। ये बात तो वो दोनों भी अच्छी तरह जानते थे कि सुलेमान को पैसों की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। उन दोनों की तरह वो भी एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता था और वो अपनी फेवरेट बाइक पैसों के लिए तो कभी किसी को नहीं देता। लेकिन आलियान भी ऐसा था कि अगर उसे एक चीज पसंद आ जाती तो उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और अब सुलेमान की बाइक पर उसका दिल आ गया था, जिसे वो हर वक्त हर कीमत पर हासिल करने के लिए तैयार था। कौन सी शर्त? वो सामने देख रहे हो, यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर दाखिल होती हुई वो लड़की जिसने बड़ी सी चादर ली हुई है। एक हफ्ते में अगर तुम उस लड़की को अपने साथ डेट पर ले गए तो ये बाइक तुम्हारी। तुम पागल हो गए हो? उस लड़की का हुलिया तो देखो। मेरा अपना एक स्टैंडर्ड है। यूनिवर्सिटी में इतनी सारी लड़कियां हैं, कोई मेरी टाइप की तो ढूंढो। आर्यन उस लड़की को देखकर हैरान हुआ था, जिससे बड़ी सी चादर में खुद को छुपाया था। ये लड़की कहीं से भी उसकी टाइप की नहीं थी। कहाँ वो बिगड़ा हुआ लड़का और कहाँ वो पर्दे वाली लड़की। देख ले जाने, अगर बाइक चाहिए तो शर्त तुम्हें पूरी करनी होगी। लड़की तो यही है। अगर तूने एक हफ्ते में इसको पटा लिया तो समझ बाइक तेरी हो, वरना भूल जा उसको। आलियान, तुम छोड़ो ये सब, कोई जरूरत नहीं ये फजूल हरकत करने की। और जहां तक बात है बाइक की, तो इससे अच्छी बाइक तुम्हें मैं मार्केट से मिल जाएगी। और सलेमान, तुम अपनी बाइक अपने पास रखो। साहिल ने आगे बढ़कर आर्यन को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी आर्यन खानजादा था। पीछे हटना तो कभी उसने सीखा ही नहीं था। नहीं साहिल, बात अब सिर्फ बाइक की नहीं है, बात एक चैलेंज की है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आलियान खानजादा को कोई चैलेंज करे और वो उसे पूरा न करूं। ये शर्त तो अब मैं जीत कर ही दिखाऊंगा और तुम देखना, ये बाइक भी मेरी होगी। तुम तैयार रहो सुलेमान, एक हफ्ते बाद ही बाइक मेरी हो जाएगी। आलिया ने अपनी सन ग्लासेस लगाते हुए कहा और वहां से चल पड़ा। साहिल भी उसके साथ ही था। आलिया, ये क्या हरकत है? अब तुम सिर्फ एक बाइक के लिए किसी मासूम लड़की के साथ मोहब्बत का खेल खेलोगी, वो भी एक सादा सी लड़की के साथ। देखो आलिया, वो लड़की देखने में किसी अच्छे घर की शरीफ लड़की लगती है। तुम इसके साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे। अरे यार, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं कौन सा उसके साथ कुछ करना है, बस शर्त ही तो पूरी करनी है। बस एक बार उसे अपने साथ डेट पर लेकर जाकर जाना है। तुम बेफिक्र रहो, उसके साथ कुछ गलत करने का मेरा कोई इरादा नहीं। फिर भी ये बात गलत है। तुम सिर्फ एक शर्त के लिए किसी के जज्बात के साथ इस तरह नहीं खेल सकते। कम ऑन यार, क्या हो गया है? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं शादी करके उसे छोड़ रहा हूँ। अगर छोटी सी शर्त ही तो है, और ये यूनिवर्सिटी में तो ये सब चलता रहता है। तुम भी रिलैक्स रहो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये आग कैसे लगी? जल्दी निकलो यहाँ से सारे, इससे पहले कि आग ये फैल जाए। किसी स्टूडेंट ने आधा जला हुआ सिगरेट हॉल में फेंक दिया था, जिससे निकलने वाली चिंगारी ने हॉल में लगे बड़े से पौधे पर आग लगा दी थी। आहिस्ता आहिस्ता वो आग पूरे पर्दे में फैल चुकी थी। देखकर ऐसा लगता था जैसे अभी ही आग पूरे हॉल में फैल जाएगी।
सारे स्टूडेंट्स जो क्लास लेने के लिए वहां जमा थे, सबने भागना शुरू कर दिया था। एक दूसरे को धक्के देते सब लोग यहाँ से निकलने की कोशिश में थे। जरिश ने अपना बैग उठाया था और बड़ी सी चादर को संभालते मुश्किल से लोगों के बीच में से निकलने की वो कोशिश कर रही थी। लेकिन लोग जान बचाने के लिए इस तरह से भाग रहे थे कि उन्हें किसी दूसरे का भी ख्याल नहीं था। भाई, कहाँ हैं आप? भाई प्लीज मुझे बचा लें, मेरा दम घुट जाएगा। अल्लाह जी, मैं क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से? जरिस दिल ही में अपने भाई को पुकार रही थी, जिसे हर मुश्किल से बचा लेता था। लेकिन आज वो यहाँ नहीं था। अचानक ही पास से गुजरने वाली एक लड़की ने उसे पीछे से धक्का दिया। इससे पहले कि जरीश मुंह के बल जमीन पर गिरती और आसपास गुजरने वाले लोग उसे कुचल कर आगे बढ़ जाते, सामने से आते किसी शख्स ने फौरन से आगे बढ़कर उसे थाम लिया था। उसे जरीश को पूरी तरह अपने हिसार में ले लिया था ताकि आते जाते लोगों से उसे बचा सके। जरीश ने भी उन भागते हुए लोगों से बचने के लिए अनजान शख्स के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और मजबूती से उसकी शर्ट को पकड़ लिया कि अगर वो छोड़ देगी तो कहीं वो शख्स भी बाकी लोगों की तरह उसे यहाँ अकेला छोड़कर न चला जाए। आप ठीक है ना? कोई चोट तो नहीं लगी? लोगों का रश कम हुआ था तो आलिया ने उस लड़की को खुद से अलग करके पूछा। जरिश ने अभी भी उसी शर्ट को मजबूती से थामा हुआ था। उसकी चादर उसके सर से उतर गई थी और खूबसूरत लंबे बाल बिखर गए थे। उसका खूबसूरत चेहरा और बाल देखकर एक लम्हे के लिए तो आलियान कहीं खो सा गया था। जब साहिल की आवाज उसे होश की दुनिया में वापस लाई तो उसने फौरन से सबसे पहले जरिश की चादर उसके सर पर दी। जरिश तो उस शख्स को देखकर ही हैरान थी, जिसने पहले ही उसे लोगों की भीड़ में इस तरह से बचाया था जैसे वो उसके लिए बहुत कीमती है, और वो किस तरह से उसके सर पर दोबारा से चादर दे रहा था। आलियान, तुम यहाँ? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। चलो जल्दी करो, एक बहुत जरूरी काम है, मेरे साथ चलो। साहिल ने वहां आने पर सरिश ने जल्दी से उसकी शर्ट को छोड़ दिया था, अपनी चादर और अपना बैग संभालते। जैसे ही उसने जाने के लिए आगे कदम बढ़ाया तो पाँव में होते शदीद दर्द की वजह से वो दोबारा गिरने लगी थी। आलिया ने फौरन भरकर उसका हाथ पकड़ा और खींचकर दोबारा से अपने करीब करते अपने सीने से लगा लिया था। जरिश ने गिरने के खौफ से आंखें बंद कर ली थी। आंखें खोलो लिटिल प्रिंसेस, आप नहीं गिरी, आलिया ने झुककर उसके कान के करीब कहा था। तो जरीश ने फौरन से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा था, जो शख्स उसके करीब था, जिसने पहले उसे बचाया था। आलियन को देखते उसके दिल में पहला यही ख्याल आया कि कोई इस कदर खूबसूरत भी हो सकता है। जरीश तो उसकी खूबसूरत आंखों और चेहरे पर कहीं खो सी गई थी। आपको चोट लगी थी तो आपने मुझे बताया ही नहीं। वो मेरा पाँव। जरीश ने आंखों में आंसू लिए अपने पाँव की तरफ इशारा किया। कोई बात नहीं, इसमें रोने वाली कौन सी बात है, आप मेरे साथ आए, अभी ठीक हो जाएगा। उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हॉल से वो बाहर ले आया था। वो बाहर लाते उसने उसे चेयर पर बिठाया था और खुद नीचे जमीन पर बैठकर उसका पाँव देखने लगा। पास खड़ा साहिल ये सब देखकर हैरान था। आलियान, जिसने आज तक मुड़कर किसी लड़की को नहीं देखा था, आज एक लड़की के कदमों में बैठकर उसका पाँव देख रहा था। क्या वो वाकई ये सब कुछ एक शर्त जीतने के लिए कर रहा था? क्योंकि जरीश को पहली नजर में ही देखते साहिल पहचान लिया था। ये वही लड़की थी जिसको डेट पर ले जाने की शर्त आलिया ने जीती थी। लेकिन वो ऐसा तो ना था सिर्फ एक शर्त की खातिर वो किसी के कदमों में बैठ जाए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। आलियान यार, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? मैं कब से तुम्हें कह रहा हूँ कि चलो, बहुत अर्जेंट है एक जगह जाना। और गुड़िया, आपके कोई दोस्त है यहाँ? आप मुझे उसके बारे में बता दें, मैं उसे आपके पास बुला देता हूँ। नहीं भाई, मेरी कोई दोस्त नहीं है, मैं यूनिवर्सिटी में नहीं आई हूँ, आज मेरा पहला दिन है। अच्छा कोई बात नहीं, आप अपने घर में से किसी को बुला लो ताकि आपको घर वापस ले जाए, क्योंकि आपके पाँव में चोट लग गई। अब आप बाकी की क्लासेस तो नहीं ले सकते। जी भाई, मैं अपने भाई को कॉल करके बुला लेती, वो मुझे ले जाएंगे। जरीश ने साहिल को देखकर जवाब दिया। आलियन तो बस अपने सामने बैठी उस लड़की को देख रहा था, जो देखने में बिल्कुल किसी गुड़िया की जैसी थी। आलियन, उसका भाई आकर उसे ले जाएगा, हमें अब चलना चाहिए। तुम्हें जाने की जल्दी है तो तुम चले जाओ, लेकिन जब तक इसका भाई नहीं आ जाता इसे लेने, मैं यही पर। ये ना हो कि दोबारा से कोई हंगामा खड़ा हो जाए। अब तो इसका पाँव भी ठीक नहीं है। साहिल को तो वाकई आज उस पर हैरत हो रही थी। इतनी फिक्र
तो कभी इसने अपने उस बचपन के दोस्त की भी नहीं की थी, जितनी उस लड़की की तरफ की कर रहा था। कोई बात नहीं, आप चले जाएँ, मैं भाई को कॉल कर दूँगी। वो 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाएँगे। उनका ऑफ़िस करीब ही है। आपने मेरी इतनी हेल्प की, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी ना एजुकेटेड होने के बावजूद भी जाहिलों की तरह बिहेव करता है। इन्हें ये नज़र ही नहीं आता कि इनकी इस भाग-दौड़ में कोई मासूम ज़ख्मी हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है। आप अपने भाई को बुला लें, जब तक वो नहीं आते मैं यही हूँ। सामने बैठा ये शख्स पहली नज़र में ही ज़रिश के दिल में अपनी जगह बना गया था। जिस तरह उसे उन लोगों से उसने बचाया था और अब उसे अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था, उसे तो अपने दिल में अजीब सी हलचल महसूस होने लगी थी। इतना हैंडसम लड़का उसकी इतनी फिक्र कर रहा था। मोहब्बत के मामले में वो हमेशा से बहुत खुशकिस्मत थी। उसका भाई भी उस पर जान देता था। कुछ देर वो इसी तरह खामोशी से गुजरी थी। ज़ारून तो ये सुनते ही कि उसकी लाडली को चोट लगी है, फौरन से अपने ऑफिस से किसी आंधी तूफान की तरह निकला था और 10 मिनट से पहले उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर था। जरिश ने कॉल पर इसे बता दिया था कि वो किस जगह पर बैठी है। ज़ारून के आने का सुनकर साहिल आलियान को जबरदस्ती खींचते अपने साथ ले गया था, ये कहते हुए कि उसका भाई पहुंच गया है और अब अगर उसने दो अनजान लड़कों को अपनी बहन के पास खड़ा देख दिया तो वो गलत समझेगा। फिर उसके बाद समझते हुए जरिश को ख्याल रखने का कहकर वो वहां से चला गया था। अरे मेरी गुड़िया, क्या सोचकर मुस्कुरा रही है? मुझे तो लगा था कि मेरी गुड़िया के पाँव में दर्द होगा, इसलिए भाई आपके लिए देखो क्या क्या लेकर आया है। लेकिन मेरी गुड़िया तो यहाँ पर मुस्कुरा रही है। जरून बहुत सारी खाने की चीजें लेकर जरिश के कमरे में आया था। बचपन से ही वो जब भी बीमार होती थी या उसे कोई भी चोट लगती थी तो इसी तरह बहुत सारी चीजें लेकर उसके कमरों में चला जाता था कि उसका ध्यान चोट की तरफ ना जाए और इससे ज्यादा दर्द महसूस ना हो। जरिश बचपन से ही अपने भाई की लाडली थी, इसलिए जरा सी चोट भी उससे कहाँ बर्दाश्त होती थी। कुछ नहीं भाई, मैंने कहा क्या सोच रहा है, आज मेरा पहला दिन था ना, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी गुड़िया, मैंने आपको समझाया था ना कि अपना बहुत सारा ख्याल रख रहा है, फिर ये चोट कैसे लगवा ली? अगर वहां पर रश था तो आपको फौरन वहां से आ जाना चाहिए था। भाई, सब लोग अचानक से भागने लगे थे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर आलिया ने आकर मेरी हेल्प की। जरीश के मुंह से आलियन का नाम निकलने वाला था जब उसने फौरन से बात बदलती। आलिया? आलिया कौन? वो यूनिवर्सिटी की एक लड़की थी भाई, उसने मेरी हेल्प की थी। वही? ओ अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। गुड़िया, तुम आराम करो, जब तक तुम्हारा पाँव ठीक नहीं हो जाता कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जरूर ने आगे बढ़कर उसके सर पर प्यार किया और उसे सारी चीजें देखकर कमरे से बाहर निकल गया। मैं भी ना कितनी पागल हूँ, भाई क्या सोचेंगे मेरे बारे में। शुक्र है मेरे मुंह से उसका नाम नहीं निकला, वरना भाई तो 1 मिनट में उसे ढूंढ निकालते। पता नहीं ये मुझे क्या हो गया, मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रही हूँ। वो कितना हैंडसम था और कितना अच्छा भी। उसने किस तरह मुझे बचाया, बिल्कुल किसी हीरो की तरह। जरिश, आलियन कितना अच्छा लगेगा ना। जरिश आलियन के बारे में सोचती, मुझसे बातें करती शर्माती उसे सोचते सोचते ही गहरी नींद में चली गई थी। ये तुम इधर से उधर क्या ढूंढ रहे हो? क्लास लेने का इरादा है या आज भी कहीं और जाने का मूड है? तुम किस लिए हो मेरी जान? जाओ ना क्लास में, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। आलियन साहिल को जवाब देकर जाने लगा था जब साहिल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोका। अब कहाँ जा रहे हो यार, तुम कब सुधरोगे? लास्ट ईयर है, अब तो पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियस ले लो। तुम हो ना सीरियस लेने के लिए, और वैसे भी बिना सीरियस लिए जब इतने सेमेस्टर क्लियर कर लिया है, तो मेरी जान तुम फिक्र मत करो कि लास्ट भी हो जाएगा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता यार, कुछ भी नहीं। तो तुमने मेरा करना भी क्या है? चल मिलते हैं फिर बाद में। साहिल उसे बुलाता रह गया, रोकता रह गया, लेकिन वो उसकी कोई भी बात सुने बगैर अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर वहां से जा चुका था। अरे मेरी गुड़िया, सुबह सुबह उठ गई हो, कुछ चाहिए था तो तुम रशीदा से कह देती, वो तुम्हारे कमरे में दे देती। खुद चलकर नीचे आने की क्या जरूरत थी? अभी तुम्हारा पाँव भी ठीक नहीं हुआ। जरिश को नीचे डाइनिंग टेबल पर देख जरून काफी हैरान हुआ था। उसे लगा था कि वो सो रही है, इसलिए वो अकेला ही नाश्ता करने लगा था। नहीं भाई, अब मेरा पाँव बिल्कुल ठीक है। आप तो ऐसे ही परेशान हो जाते हैं, और ये तैयारी यूनिवर्सिटी जाने की है। 2 दिन तो आपने मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया।
ना ही कंबे से पाए। अब मेरा पाँव बिल्कुल ठीक हो गया। इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? मेरी गुड़िया, तुम यूनिवर्सिटी जाओगी, वहाँ पर ज़्यादा चलने-फिरने से फिर दर्द करने लगेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी प्यारी-सी छोटी-सी गुड़िया की ज़रा-सी भी तकलीफ़ हो। इसलिए अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तो फिर चले जा। नहीं भाई, अभी नहीं, तो यूनिवर्सिटी शुरू हुई है। सब लोग क्या सोचेंगे कि अभी से मैंने छुट्टियाँ करनी शुरू कर दी। इस तरह से प्रोफेसर्स भी मुझे नालायक समझेंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चल भी सकती हूँ देखिए, अपने कमरे से खुद चल कर आएँगी। प्लीज़ जाने देना, कोई कुछ नहीं कहेगा मेरी प्यारी बहन को। मैं आपकी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से बात करके ना समझा दूँगा कि कोई प्रोफेसर मेरी गुड़िया को नालायक नहीं समझेगा और ना ही डाँटेगा। ठीक है ना? अब परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नाश्ता करो और अपने कमरे में जाकर आराम करो। भाई जाने देना प्लीज़, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा एक प्रॉमिस, अगर ज़रा-सा भी मुझे दर्द महसूस हुआ, तो मैं आपको कॉल करके बुला लूँगी। अब प्लीज़ मान जाए ना, मैं घर में क्या करूँगी? बोर हो जाऊँगी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अच्छा मेरी गुड़िया ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी जाना है, तो फिर अपना बहुत सारा ख़्याल भी रखना होगा। अगर ज़रा-सा भी पाँव में दर्द हो, तो फ़ौरन मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा। ठीक है भैया, आपको पता है, आप दुनिया के सबसे अच्छे भैया हैं। जी, जी, सब कुछ अच्छी तरह जानता हूँ मैं। अब जल्दी से अपना नाश्ता ख़त्म करो, इसके बगैर मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी लेकर नहीं जाऊँगा। ज़रीफ़ ने जल्दी-जल्दी खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि आज वो हर सूरत यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी। ये 2 दिन उसने किस तरह से गुज़ारे थे, ये वही जानती थी। आलियान का चेहरा एक लम्हे के लिए भी उसकी आंखों से दूर नहीं हुआ था। उस शख्स को दोबारा देखना चाह रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन दिल बेचैन था उस शख्स को देखने के लिए। इसलिए उसने अपनी तकलीफ की भी परवाह नहीं की थी। चलने की वजह से अभी भी उसे पाँव में दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन ये दर्द बहुत कम था उसके दिल की बेचैनी के आगे। इससे अच्छा था कि मैं घर पर रह लेती। इतनी मुश्किल से आई थी, लेकिन जिसके लिए आई वो तो कहीं नजर ही नहीं आया। भाई को कॉल करती हूँ कि मुझे ले जाए। अब तो कोई क्लास भी नहीं है और मेरी तो यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है अभी। जरीश ने आलियान को हर जगह तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन वो आज कहीं भी उसे दिखाई नहीं दिया। मुश्किलों से एक लेक्चर लेने के बाद वो कैंटीन में मायूस बैठी थी। जिसको देखने के लिए आंखें तरस रही थी, वो तो दिखाई ही नहीं दिया। हाय लिटिल फ्रेंड, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जरीश ने फौरन उस शख्स की जाने देखा था जो उसके सामने खड़ा था। उसके साथ वाली चेयर पर बैठने की इजाजत मांग रहा था। क्या ये हकीकत थी या फिर ये कोई ख्वाब था? सुबह से वो जिस शख्स को देखने के लिए बेचैन थी, वो उसकी आंखों के सामने खड़ा था। आप आप यहाँ? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप यहाँ? आपके तो पाँव में चोट लगी थी ना? मुझे तो यही लगा था कि अब आप पूरा हफ्ता यूनिवर्सिटी नजर ही नहीं आएंगी। आर्यन जरीश के सामने वाली कुर्सी पर बैठकर उससे बातें करने लगा था। कैसी तबीयत है अब आपकी? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जरीश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए जो दिमाग में आया उसने वो कह दिया। जरीश की बात सुनकर आलियान खुलकर मुस्कुराया था। उस शख्स की तो मुस्कुराहट भी ऐसी थी, इंसान उसमें खो जाए। मुझे क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, तुम्हारे सामने ही तो बैठा हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम इस यूनिवर्सिटी में नहीं हो, तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है क्या? नहीं, मेरी कोई दोस्त नहीं है। जरीश को थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई। उसकी बात पर हंस दिया था, इसलिए उसने चेहरा झुकाकर जवाब दिया। अच्छा कोई बात नहीं, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? इतनी सारी लड़कियां हैं, आहिस्ता आहिस्ता बन जाएंगी। जब तक तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनता, तब तक मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी कहना हो, तो मुझे आकर बता सकते हो। आप क्या वाकई में मेरे दोस्त बन जाएंगे? क्यों? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? हम दोनों दोस्त नहीं बन सकते क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है यार। मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ बैठा हुआ है। क्यों, अब क्या हो गया? कुछ नहीं यार, वो प्रोफेसर कमाल तुम्हारा पूछ रहे थे। चल जा, उन्हें तुमसे कोई जरूरी काम है। जरीश को इस वक्त साहिल का यहाँ आना शदीद बुरा लगा था। आलियान को उससे बातें करना उसे अच्छा लग रहा था। जब बीच में ही आम टपका, दिल ही दिल में उसने साहिल को खूब सुनाई की थी, लेकिन बज़ाहिर खामोशी रही। ओके लिटिल प्रिंसेस, अपना ख्याल रखना, फिर मुलाकात होगी। आलिया ने जाते हुए उसे देखा था।
और फिर साहिल के साथ वहां से बाहर निकल गया। हाय लजी कितने हैंडसम है, और ऊपर से इनकी स्माइल, खुद को आकर मुझसे बात करने का मतलब मुझको याद थी। जरिश के लिए तो यही बात खुशी की थी कि आलियान खुद उसके पास आया था और उसने इसकी खैरियत पूछी थी। अब खुशी खुशी वो घर जा सकती थी। कौन थी वो लड़की और तुम उससे क्यों बात कर रहे थे? मुझे अलीशा ने बताया। उस दिन भी तुमने उसकी मदद की थी। आलियान, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमसे कुछ पूछ रही। तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? यार क्या जवाब तुम्हें, तुम्हारी बात का? लड़की है, मासूम है, नहीं आई है यूनिवर्सिटी में। उस दिन उसे चोट लग गई थी तो मैंने उसकी मदद कर दी। उस दिन तो जो उसे चोट लगी थी तुमने इसकी मदद कर दी। आज आज उसके पास क्यों बैठे थे तू? मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ जाता हूँ? तुम्हें इससे कोई मसला है क्या? ऐसी बात नहीं है आलियन, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हें किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारा मसला है सोनिया, मेरा नहीं। और तुम मुझ पर पाबंदी नहीं लगा सकती, और ना ही मैं तुम्हें जवाब दा। अच्छा ठीक है, नाराज तो मत हो, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। ऐसी लड़कियां तो बहुत तेज होती हैं। तुम उसे मासूम समझ रहे हो, लेकिन वो मासूम नहीं है। मासूम बनकर लड़कों को बेवकूफ बनाते हैं, बड़ी सी चादर लेकर ऐसे जाहिर करते हैं कि बहुत नेक परवीन और अच्छी लड़की है। तुम देखना, कुछ दिन उसे यूनिवर्सिटी में रहने दो, फिर तुम देखना इसको किसी अमीर लड़की के पीछे फिर रही होगी। दूसरे तबसरे करने के बजाय अगर इंसान खुद पर तवज्जो दे तो ज्यादा बेहतर होता है। आलिया ने एक नजर सोनिया की तरफ देखकर तंजिया अल्फाज में ये बात कहे थे। वो समझ तो गई थी, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर उसने बस इस बात को टाल दिया। अच्छा छोड़ो इन सारी बातों को, आज शाम को हम दोनों साथ बाहर चलेंगे। सॉरी, मैं आज नहीं जा सकता, मैं बिजी। आलियान ने अपनी चीजें उठाई थी और वहां से जाने लगा। सोनिया उसके पीछे पीछे थी। आलियान प्लीज, मेरी बात तो सुनो। देखो, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम नाराज मत हो। आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं तुम्हारे किसी भी मामले में मुदाखलत नहीं करूंगी। मेरी बात तो सुन लो। मैंने कहा ना तुमसे सोनिया कि मैं बिजी हूँ। आज हम कहीं नहीं जा सकते, फिर किसी दिन देखेंगे। और ये क्या तुम बच्चों की तरह पीछे से आवाजें देने लगती हो और बुलाने लगती हो? जब बात खत्म हो गई है, मैंने कह दिया है कि मैं बिजी हूँ, तो फिर क्या मसला है तुम्हारे साथ? आलिया ने रुककर सख्ती से उससे बात की थी। सोनिया की हर डरनी और खुद पर उसका हक जताना आलियन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बस उसकी फैमिली फ्रेंड थी जिसकी वजह से उससे थोड़ी बहुत बात कर लेता था, और सोनिया उसका फायदा उठाती थी। तो उस लड़की को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। हिम्मत कैसे उसकी तुमसे इस तरह बात करने की? उसे क्या लगता है कि अपनी ये मासूम अदाएं दिखाकर, अपना ये पारसापन दिखाकर तुम्हें मुझसे छीन लेगी? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आलियान सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अगर किसी ने भी उसे मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं उसका वो हाल करूंगी कि सारी जिंदगी वो याद रखेगी। देख लूंगी मैं उस लड़की को। आलियान वो जो अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठकर किसी बात पर खुलकर हंस रहा था, अपने नाम की पुकार सुनकर फौरन से पलटकर पीछे देखा। बाकी सबने भी उसके साथ ही पीछे पलट कर देखा। जहां से बड़ी सी चादर में जरिश खड़ी आलियान को ही देख रही थी। आलियान का एकदम गुस्से से देखने पर सबने अपनी नजरें छुपा ली और वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। तुम यहाँ, सब ठीक तो है ना? वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम गड्डी में चलो, मैं वहीं आता हूँ। जी ठीक है। जरिश ने अपना बैग को सख्ती से पकड़ा था और कैंटीन की तरफ भाग गई। वैसे मानना पड़ेगा तुझे आलिया, 2 दिन में तुमने इस लड़की को अपना दीवाना ही बना लिया। मुझे तो अपनी बाइक जाते हुए नजर आ रही है। मैंने कहा था ना, कोई चैलेंज ऐसा नहीं है जो आलियन खानजादा पूरा न कर सके। अब अपनी बाइक तैयार रखना, ठीक है? 1 हफ्ते बाद वो मेरी हो जाएगी। ठीक है बॉस, ले लेना, पहले शर्त तो जीत जाओ। वो भी जीत जाऊंगा। आलिया ने अपना सामान उठाया और कैंटीन की जाने चला गया। साहिल भी वहां पर से उठकर अपनी क्लास लेने चला गया था। साहिल आलियन का बचपन का दोस्त था। आलियन एक अच्छा लड़का था, लेकिन जिद्दी भी था। अगर उसे कोई चैलेंज दिया जाता तो उसे पूरा किए बगैर पीछे नहीं हटता था। साहिल जिसने समझाने की बहुत कोशिश की थी कि इस मरतबा उसका चैलेंज कोई और नहीं बल्कि एक लड़की है, लेकिन फिर भी आलियन कहाँ पीछे हटने वाला था। बात सिर्फ बाइक की नहीं थी, बात उसकी जिद की थी, और वो अपनी जिद हर हाल में पूरी करता था। आई एम सॉरी, मुझे वहां नहीं आना चाहिए था।
आपके दोस्त क्या सोचेंगे? मैं सुबह से आपको ढूँढ रही थी, आप कहीं नज़र ही नहीं आए। फिर जब मैंने आपको वहाँ देखा, तो मैं बिना सोचे-समझे वहाँ चली आई। अरे, अरे! कोई बात नहीं है, सॉरी की क्या बात है? जिस तरह वो मेरी दोस्त है, तुम भी तो मेरी दोस्त हो। लेकिन वो सब तो लड़के हैं ना, और मैं लड़की, तो इससे क्या होता है? अच्छा चलो, बताओ क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? वो मुझे आज का लेक्चर समझ नहीं आया और यहाँ पर मेरा कोई और दोस्त भी नहीं है। क्या आप मुझे वो समझा देंगे? क्योंकि कल मैंने उसकी असाइनमेंट बनानी है। जब तक वो समझ नहीं आएगा, तो मैं कैसे बनाऊँगी? और अगर असाइनमेंट नहीं बनाऊँगी तो प्रोफ़ेसर गुस्सा होंगे। बस इतनी सी बात। इसमें परेशान होने वाली कौन-सी बात है? दिखाओ मुझे, तुम्हें क्या समझ नहीं आया? ज़रिश ने बुक निकाल कर आर्यन को दे दी थी। समझ तो उसे आ गई थी, लेकिन दिल के हाथ वो मजबूर थी। किसी भी तरह वो चाहती थी कि आर्यन उससे बात करे, उसके पास बैठे, और यही तरीका उसे समझ आया था। काफी देर तक उसे सब कुछ समझाता रहा। नरिश उसे देखने के साथ साथ हाँ में सर हिलाती गई। समझ आ गई है ना? अगर और कुछ समझना है तो मुझे बता देना। बल्कि एक काम करो, अपना नंबर मुझे दो। असाइनमेंट बनाते हो अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। आर्यन के कहने की देर थी जब जरिश ने फौरन से अपना नंबर से दे दिया। वो तो खुद उससे बात करना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि जरिश कोई ऐसी वैसी लड़की थी। उससे आज तक कभी किसी लड़के से बात नहीं की थी, लेकिन आलियान को देखते ही जैसे उसे पहली नजर की मोहब्बत हो गई थी। उसका दिल बार बार चाहता था कि उससे बात करे, उसे देखे। यही वजह थी कि उसकी वजह से यूनिवर्सिटी से एक भी छुट्टी नहीं करती थी। क्या कर रही थी? तुम सो गई हो क्या? नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं। तो फिर क्या मुझे याद कर रही थी? जरिश एकदम से हैरान हुई, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। नहीं, मैं तो बस सोने ही लगी थी। अच्छा ठीक है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी थी। कल यूनिवर्सिटी आते ही सबसे पहले कैंटीन में मुझसे आकर मिलना। और हाँ, याद से कल अच्छी तरह से तैयार होकर आना। हम दोनों बाहर चलेंगे। मैं तुम्हें अपने यहाँ की सबसे फेवरेट कॉफी पिलाने लेकर जाऊंगा। तो तुम चलोगी ना मेरे साथ? आलियन की बात सुनकर जरिश का दिल तो कह रहा था कि वो फौरन हाँ कर दे। वो तो सारी जिंदगी उसके साथ गुजारने की ख्वाब देखने लगी थी। लेकिन जरूर उनका सोचकर वो खामोश हो गई। क्या हुआ? क्या तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ऐसी बात नहीं है आलियान। वो असल में अगर भाई को पता चला तो वो नाराज होंगे। और तुम्हारे भाई को कौन बताएगा? वो कौन सा सारा दिन बाहर सड़कों पर घूमता है? तुम मेरे साथ जाओगी, मेरी गाड़ी है, और 1 घंटे में हम लोग वापस आ जाएंगे और तुम्हें वापस यूनिवर्सिटी ले आऊंगा। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। ओके, डन हो गया। तो फिर कल हम लोग मिलते हैं, और तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लिया है, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। कल बताऊंगा। अब सो जाओ। जरिश ने अपना मोबाइल एक तरफ रखा था और दोबारा से आलियान के सपने देखने लगी थी। क्या वो भी मुझे पसंद करने लगा है? मैं बिना, कितनी पागल हूँ। जाहिर सी बात है वो मुझे पसंद करने लगा है, इसीलिए तो मेरी इतनी फिक्र करता है। वरना मैंने तो कभी उसे यूनिवर्सिटी में किसी लड़की से बात करते भी नहीं देखा। हाय अल्लाह जी, मैं कितनी खुशकिस्मत लड़की हूँ। जिस शख्स को मैंने चाहा, वो भी मुझे चाहता है। अगर आर्यन वाकई मुझसे मोहब्बत करने लगा है, तो मैं उससे कहूंगी कि भाई से बात कर। मुझे यकीन है भाई जरूर मान जाएंगे। हम दोनों एक साथ कितने अच्छे लगेंगे ना। जरिश खुद से ही सब कुछ सोचती बिस्तर में मुंह छुपाकर सो गई थी। गुड़िया, आज तैयार हो जाओ, हमें हवेली जाना है। बीजान काफी दिनों से तुम्हारा पूछ रही थी, लेकिन मैं ऑफिस के काम की वजह से बिजी था। आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो सोचा जाकर उनसे मिल लेते। आज तुम यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर दो। नहीं भाई, मैं छुट्टी नहीं कर सकती। क्या मतलब है इस बात का? पहले तो तुम बहुत छुट्टियां करती थी कॉलेज में, तो तुम्हें जबरदस्ती भेजना पड़ता था। ये यूनिवर्सिटी में कुछ तुम्हारा ज्यादा दिल नहीं पक गया? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। कॉलेज की बात अलग थी, वहां पर पढ़ाई का इतना बोझ नहीं था ना। यहाँ पर एक दिन क्लास ना लो तो अगले दिन कुछ समझ ही नहीं आता। बस इसीलिए कह रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझा दूंगा, लेकिन आज जाना जरूरी है। मैंने बीजान से कह दिया। नहीं भाई, आज नहीं प्लीज, आज मेरा बहुत जरूरी लेक्चर है। हम कल चले जाएंगे, या फिर जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आऊंगी तब चले जाएंगे, लेकिन आज नहीं। अरे गुड़िया, क्या हो गया है? पहले तो कभी मेरी गुड़िया ने पढ़ाई के मामले में इतनी जिद नहीं की। मैंने तुमसे कहा है कि अच्छे से दिल लगाकर पढ़ाई करना, ये नहीं कहा था
कि सारा टाइम मैं अपनी पढ़ाई को दे दूँ? तुम तो मुझसे भी बात नहीं करती। पढ़ाई को वक्त देना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं। अपने लिए भी वक्त निकाला करो। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। पक्का वादा। जब मैं वापस आ जाऊंगी ना तो चलेंगे। अब मुझे देर हो रही है, जल्दी से मुझे छोड़ दे। अच्छा चलो ठीक है, पहले नाश्ता तो कर लो ठीक से। बस भाई, मेरा हो गया, जल्दी चले। ज़ारून तो अपनी बहन को देखकर हैरान था, लेकिन इस बात से मुतमईन था कि वो पढ़ाई में दिल लगा रही है। ये तो बहुत अच्छी जगह है। तुम्हें अच्छी लगी? बहुत ज़्यादा। आर्या ने उसे अपने साथ एक फेवरेट रेस्टोरेंट में लेकर आया था, जहाँ पर उन दोनों ने खाना खाया और आलिया ने उसके लिए गिफ्ट लिया था। वो भी जरीश को बहुत पसंद आया था। आलिया ने इसे वापस यूनिवर्सिटी छोड़ दिया था, वो जल्दी घर चली गई थी। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें आलिया, तुम कोई बात को और उसे पूरा ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लो यार, तुम्हारा इनाम तो बनता है। तुम शर्त जीते, अब ये बाइक तुम्हारी ही। सुलेमान ने अपनी बाइक की चाबी आलियन को थमा दी थी। आलियन खानजादा के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। हाँ यार, ये तो मानना पड़ेगा। आर्यन शर्त जीतकर बाइक देकर घर वापस आ गया था और फिर इसके बाद उसने जरिश के किसी मैसेज का कोई जवाब नहीं किया था। यूनिवर्सिटी में फिर उससे बात नहीं करता था। जरिश जब भी उससे बात करने की कोशिश करती, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से चला जाता। इस बात को 1 हफ्ता होने वाला था जब उसने जरिश से ठीक तरीके से बात नहीं की। क्या हो गया आलियान को? वो मुझसे बात क्यों नहीं करता? मैं मैसेज करती हूँ तो भी कोई जवाब नहीं देता। आज मैं हर हाल में पूछूंगी कि आखिर मसला क्या है। जरिश यूनिवर्सिटी में आलियान को ढूंढ रही थी जब उसकी नजर सामने सुलेमान और उसके दोस्त को उसने देखा। सुलेमान को वो पहचानती थी। ये तो वही लड़का था जो आलियान के साथ होता था। उसको आलियान के बारे में पता होगा। उसी से पूछती है। बात सुने? जी कहिए। आपने आलियन को कहीं देखा है? वो कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। वो तो मालूम नहीं कहाँ है। तुम मुझसे बात कर रहे, जो भी बात करनी है। नहीं, मुझे आपसे तो कोई बात नहीं करनी है। अरे क्या हो गया, हम भी तो इंसान है। जैसे आलियान से बात करती थी वैसे ही मुझसे कर लो। मैं भी तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा। सुलेमान अपनी जगह से उठकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। गुजारिश उससे खौफजदा होती 1 कदम पीछे हो गई। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, जरिश जाने लगी जब पीछे से सुलेमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर पड़ा था और वो दूर जाकर गिरा। और फिर उसके बाद बुरी तरह से किसी ने उसे पीटना शुरू कर दिया था। तेरी हिम्मत कैसी है उसको हाथ लगाने की? उसका हाथ पकड़ने की, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। आलियन क्या हो गया है? छोड़ो उसे। आलियन गुस्से से पागल था। साहिल उसे रोकने की कोशिश में था, लेकिन वो तो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। जरीश उसको इस तरह से सुलेमान को मारता देख खौफजदा हो गई थी। आलिया, छोड़ो उसे, पागल हो गया हो क्या? हाँ, हो गया हूँ पागल। उसकी हिम्मत कैसी हुई उसका हाथ पकड़ने की? मेरी अब मेरे अलावा अगर किसी ने आंख उठा कर दी, उसकी तरफ देखा, तो उसकी आंख निकालूंगा। आलियन का जुनून देखकर जरीश खौफ से कांपने लगी थी। वो शायद सुलेमान की जान ले लेता अगर उसकी नजर जरीश पर ना जाती। उसकी चादर उसके सर से उतर रही थी। आलियन ने वहीं पर सुलेमान को छोड़ा और जरीश के सामने खड़ा हो गया और उसे अपने ही साथ में ले लिया, इस तरह कि किसी की भी नजर उस पर ना पड़े। उसकी चादर ठीक करके उसका हाथ पकड़कर वहां से ले गया। क्या जरूरत थी उसके सामने जाने की? क्यों गई थी तुम उसके पास? वो मैं उससे तुम्हारे बारे में पूछने गई थी। तो मेरा फोन नहीं उठा रहे थे ना, तो मैं मर तो नहीं गया था ना? इसी यूनिवर्सिटी में था। इंस्टीट्यूट था खुद से, खुद ब खुद तुझसे बात कर लेता। उस घटिया इंसान के पास जाने की क्या जरूरत थी? आलियन का गुस्सा किसी भी तरह कम नहीं हो रहा था। सॉरी, घर जा और आज के बाद किसी भी अनजान लड़के से बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर मैंने तुम्हें किसी से बात करते देखा तो मैं तुम्हारी जान निकालूंगा। मुजरिश ने अपना बैग उठाया था और फौरन वहां से भाग गई। क्या भरोसा था कि उसको 2-3 थप्पड़ मार देता? ये क्या पागलपन है आलिया? तुमने उस लड़की की खातिर सुलेमान को क्यों मारा? जहां तक मुझे पता है तुम उससे इसलिए मिलते थे क्योंकि तुम्हें शर्त जीतनी थी। तो इस लड़की के लिए इतना पागलपन क्यों किया तुमने? तुम्हें वाकई उससे मोहब्बत हो गई है क्या? हाँ, हो गई है मुझे उससे मोहब्बत। और अगर किसी ने उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम पागल हो गए वालिया। तुम कैसे उससे मोहब्बत कर सकते हो? तुम जानते भी हो वो कौन है? क्या मतलब तुम्हारी इस बात का?
वो ज़ारून खान की बहन है, खान हवेली की बेटी, जिनके साथ तुम लोगों की सालों से दुश्मनी है। और मुझे ये बात कल ही पता चली है, जब मैंने ज़ारून को यूनिवर्सिटी के बाहर देखा। उसे लेने के लिए आया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम तुम झूठ कह रहे हो। उनकी बहन नहीं हो सकती वो। मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा? तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम खुद उससे पूछ लेना। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी मोहब्बत नहीं, मेरा इश्क है, और मैं इसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरूंगा। ये दुश्मनी भी मेरी मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकती। आलियान वहां से चला गया था, जबकि पीछे साहिल उस बात को सोच सोच कर परेशान था कि अब आगे क्या होगा। आलियान, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मुझे दर्द हो रहा है, मेरा बाजू छोड़ो। और जो दर्द मुझे पहुंच रहा है उसका क्या? मैं पिछले 3 दिन से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा, और तुम ना तो मेरा फोन उठा रही हो और ना ही मुझसे कोई बात कर रही हो। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? जरिश अपनी क्लास से निकल कर जा रही थी जब आलियान उसे बाजू से खींचकर एक खाली क्लास में ले आया। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। हम दोनों की मोहब्बत कभी कामयाब नहीं हो सकती, इसलिए बेहतर है कि हम एक दूसरे से दूर रहें। तुम रह सकती हो मुझसे दूर? मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो हमारे खानदानों में कितने सालों से दुश्मनी है। हम कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए बेहतर है कि हम एक दूसरे को भूल जाए। आज तो तुमने ये सब कुछ कह दिया है, दोबारा अगर मुझसे दूर जाने के बारे में सोचा भी तो अपने हाथों से तुम्हारी मैं जान ले लूंगा। तो फिर क्या करोगे? तुम लड़ोगे सब लोगों से? हाँ, लड़ लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक जरूरी काम करना है। तुम चलो मेरे साथ। आलिया, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। आलियान उसे अपने साथ अपने फ्लैट में ले आया था। अपने कुछ दोस्तों की मौजूदगी में ही उसने जरिश से निकाह कर लिया था। जरिश पहले तो उस बात पर राजी नहीं थी, लेकिन फिर आलियान के मजबूर करने पर उसने हाँ कर दी थी। मैं जानता तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। तुम जानती हो तुम्हारे घर वाले क्या सोच कर बैठे हैं। उन लोगों ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है तुम्हारी फूफो के बेटे से, और बहुत जल्द शादी का इरादा भी रखते हैं। इसलिए हमारा निकाह करना बहुत जरूरी था। अब जब तुम मेरे निकाह में होगी तो कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझसे पूछे बगैर कोई मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकता है? मेरी बात पर नहीं यकीन तो जब अपने गांव जाओगी तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को। अब तो हमारा निकाह हो गया ना, बीवी हो मेरी। कि आप भी इसी तरह से दूरी रहोगी? आलियान पर बेड पर बैठा उसे अपने बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो जरी चुटकी से उसके करीब हुई। आलियान, ये क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ो मुझे। क्या हो गया यार? अभी थोड़ी देर पहले तो हमारा निकाह हुआ है। बीवी हो तुम मेरी, रिलैक्स। लेकिन फिर भी आलियान, अभी ये सब चुप, बिल्कुल चुप, भूल जा सब कुछ, और आज हमारे इन खूबसूरत लम्हों को और मेरी मोहब्बत को महसूस करो। जरीश चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। वो भी तो उससे मोहब्बत करती थी। आलियन की कुर्बत और मोहब्बत की ख्वाहिशमंद वो भी थी, लेकिन आगे के हालात को सोचकर वो परेशान थी। लेकिन आलियन ने थोड़ी ही देर में उसे खुद से इस तरह उलझा लिया कि वो सब कुछ भूल गई थी। 1 माह बाद वो हवेली वापस आई थी। अरे, आगे मेरी बच्ची, शहर जाकर तो तुम हम सबको बोल ही गई थी। पढ़ाई में इतना दिल लगा लिया था क्या कि एक बार भी अपनी बीजान से और किसी से भी मिलने को दिल नहीं किया? नहीं बीजान, ऐसी बात नहीं है। वो बस काम इतना ज्यादा था कि फिर यहाँ आने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा मेरी लाडू, कोई बात नहीं। तुमने दिल लगाकर पढ़ाई की, यही बहुत है। चलो जाओ, अपने कमरे में जाकर आराम करो। सफर से थकी हुई आई हो, शाम को बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। जारून बेटा, तुम भी जाकर आराम करो, तुम भी थक गए होंगे। जी बीजान, मैं बाबा सही से मिलिए, उसके बाद आराम करूंगा। रात के खाने पर सब लोग मौजूद थे। बीजान ने बात शुरू की। अब जैसे कि सब लोग यहाँ मौजूद हैं, तो मैंने सोचा है कि सबकी मौजूदगी में मैं ये फैसला सुना देती हूँ। मैंने अपने दोनों बच्चों का रिश्ता तय कर दिया है। जारून का रिश्ता पलवशा से तय कर दिया है, और अपनी बेटी जरिश का काजिम से। मैं जानती हूँ मेरे बच्चों को मेरे फैसले पर कोई एतराज नहीं होगा, और निकाह भी इसी हफ्ते होगा।
जरून और पलवशा की शादी हम इसी हफ्ते करेंगे, जबकि जरीश की रुखसी उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद करेंगे। ये तो बहुत अच्छा फैसला किया है आपने बीजा। हम में से किसी को भी इस फैसले पर एतराज नहीं, और होगा भी क्यों, ये तो पहले से ही तय था ना। बस आज सबके सामने मैंने इस बात का ऐलान किया है, वरना ये रिश्ते तो पहले से ही तय थे। जी बीजान, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे सकीना, कहाँ रह गई? जल्दी से मिठाई लेकर आओ और सबका मुंह मीठा कराओ, आज तो खुशी का दिन है। वहां पर मौजूद सब लोग इस फैसले पर खुश थे, सिवाय सरिश के, जो अपना खाना छोड़कर कमरे में भाग गई थी। इसे क्या हो गया? अचानक से इस तरह खाना छोड़कर क्यों चली गई? अरे कुलसूम, तुम भी ना, बच्ची है, शादी ब्याह की बात पर शर्मा गई है। चाहे शहर से पढ़कर आई है, लेकिन फिर भी है तो खानदानी लड़की ना। इसका मतलब है कि आलियन ठीक कह रहा था। लेकिन मैं कैसे काजिम से निकाह कर सकती हूँ? मेरा निकाह तो आलियन से हो चुका है। घर में तो किसी को पता चला तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। निकाह भाई को भी नहीं बता सकती। आधी रात इसी परेशानी में गुजर गई। जब जरीश ने दूसरी तरफ करवट ली तो अपने बिस्तर पर आलियन को देख उसके पैरों से नीचे से जमीन निकल गई। तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। तुम अभी यहाँ से चले जाओ प्लीज। क्या मतलब? क्या कर रहा हूँ? अपनी बीवी से मिलने आया हूँ। आलियन, तुम पागल हो गए हो? इस तरह से मुझसे मिलने आ गए? तुम्हें अंदाजा भी है अगर घर में किसी को पता चला तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं सब संभालूंगा। अभी छोड़ो ये सब। मैं अपनी इन खूबसूरत मोमेंट्स को खराब नहीं करना चाहता। आलिया ने बाजू से खींचकर उसे अपने मजीद करीब किया था और बिना उसकी कोई बात सुने उस पर झुक गया। घर में निकाह की तैयारियां शुरू हो गई थी, लेकिन जरीश थी कि हर गुजरते लम्हे के साथ उसका दिल डूबता ही जा रहा था। निकाह के वक्त वो क्या कहेगी, यही बात उसे अंदर ही अंदर परेशान करेगी। अरे जरीश, तुम यहाँ इतनी खामोश क्यों बैठी हो? इतनी सारी तैयारियां करनी है। तुम एक काम करो, आज हमारे साथ शॉपिंग पर चलो। अपने निकाह का जोड़ा भी अपनी मर्जी से ले लेना। नहीं वो जान, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप लोग अपनी मर्जी से ले आए जो भी लेना है। अरे क्या हो गया है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? चलो आओ हमारे साथ, रास्ते में डॉक्टर को भी दिखा देंगे। नहीं नहीं, बस सर में थोड़ा सा दर्द है, मैं दवा ले लूंगी, सो जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। आप लोग मेरी वजह से परेशान मत हो। अच्छा पक्की बात है ना? चलो जाओ, तुम अपने कमरे में आराम करो। कब तक मैं सबसे झूठ बोलती रहूंगी? समझ ही नहीं आ रही कि क्या कर। आलियान से कहती हो तो वो कोई हल निकाले, लेकिन वो क्या करेगा? अगर वो सबके सामने जाकर ये बात की सब लोग उसे जान से मार देंगे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। रात का खाना भी इसने बस थोड़ा सा ही खाया था और अपने कमरे में आकर करवट लेकर लेट गई थी, जब आज आलियान फिर खिड़की से उसके कमरे में मौजूद था। आलियान, तुम फिर आ गए। मैंने तुम्हें मना भी किया था यहाँ आने से, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? कुछ सब लोगों को इस रिश्ते के बारे में मैं बता दूंगी। तुम प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, प्लीज जाओ। यार तुम बीवी हो मेरी, कब तक ऐसे छुप छुप कर तुमसे मिलता रहूंगा? कोई देखता है तो देख ले, मुझे परवाह नहीं है। और तुम भी डरना बंद कर दो, एक ना एक दिन तो रिश्ता सबके सामने आएगा ही। और क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी घबराहट हो रही है। सरीश, कौन है तुम्हारे साथ कमरे में? और ये किस लड़के के बोलने की आवाजें आ रही है? दरवाजा खोलो तुम। बाहर से फूफो की आवाज सुनकर जरीश के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। आलियन, तुम अभी प्लीज यहाँ से जाओ। मैं क्यों जाऊं? मैं किसी से नहीं डरता। शौहर हूं मैं तुम्हारा, जब चाहूं तुमसे मिलने तुम्हारे कमरे में आ सकता हूं। अगर किसी को एतराज है तो मुझसे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जरीश, मैं कह रही हूँ कि दरवाजा खोलो। कौन है तुम्हारे साथ कमरे में? फूफो, कोई नहीं है, मैं टीवी देख रही थी। तो फिर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? भाई साहब, ये दरवाजा खुलवाए, आपकी बेटी के कमरे में कोई मौजूद है। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने का मंजर देखकर सब लोग अपनी जगह जैसे पत्थर के हो गए थे। आलिया ने जरीश को अपने हिसार में लिया हुआ था। या मेरे खुदा, बस ये दिन देखना बाकी था। भाई साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि जरीश के कमरे में कोई लड़का है। किस तरह से खड़ा है उसे अपने साथ लेकर, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इसी दिल के लिए मैंने कहा था कि आज से किसे पढ़ने लिखने के लिए शहर ना भेजे। फूफो की दुहाइयां शुरू हो गई थी। लड़के कौन हो तुम
और इस वक्त हमारे घर में क्या कर रहा है। आर्यन ने जरिश को अपने पीछे किया ताकि कोई भी उसे नुकसान ना पहुंचाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रात की इस पहन मेरी बहन के कमरे में आने की? तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं आ सकता मैं? तुम्हारी बहन अब मेरी बीवी है। मैं जब चाहे इसके कमरे में आ सकता, इससे मिल सकता। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? ऐसा हो चुका है, मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो अपनी बहन से पूछ लो। जरिश बताओ उन्हें कि हमारा क्या रिश्ता है। भाई वो आलियन खानजादा, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि हम लोगों से तुम बदला लेने के लिए तुम ये रास्ता निकालोगे, हमारी इज्जत को इस तरह नीलाम करोगे। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मेरी बहन को बीच में लाकर। तुम आए थे यहाँ अपनी मर्जी से, लेकिन अब यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। जारून ने गुस्से से अपनी गन निकाली थी जैसे उसने आलियन पर गोली चलाई। जरिश जो आलियन के साथ खड़ी थी सब कुछ देख रही थी, भाग कर उसके सामने आ गई। जरिश ये क्या किया तुमने मेरी जान? आलियन ने फौरन उसे थाम दिया। जरून अपने सामने अपनी गुड़िया को इस तरह देखकर जैसे होश खो बैठा था। उसे अपने हाथों से अपनी गुड़िया को तकलीफ दे रही थी। खून तेजी से बह रहा था। आर्यन की सफेद शर्ट भी सुर्ख हो गई थी। उसे जल्दी से जरिश को अपने बाजू में उठाया और बाहर की जाने भागा। बाकी सब लोग भी उसके पीछे ही थे। डॉक्टर आप कुछ भी करें, लेकिन मेरी जरिश को कुछ नहीं होना चाहिए। आप प्लीज उसे बचा ले। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप बस दुआ करो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। ना तुम मेरी बहन की जिंदगी में आते और ना ही ये सब कुछ होता। तुम्हारे हिस्से की गोली मेरी बहन को लगी। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो। मोहब्बत तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। इश्क करता हूं मैं उससे, जुनून की हद तक। अगर किसी ने भी उसे मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूंगा, फिर चाहे उसका भाई ही क्यों ना हो। आर्यन की आंखों में जारून को वाकई ही जरिश के लिए बेपनाह मोहब्बत दिखाई देगी, इसलिए वो खामोश हो गया। डॉक्टर जैसे ही कमरे से बाहर निकली, जारून और आलियन भाग कर उसके पास गए। देखिए गोली हमने निकाल दी है, लेकिन अभी तक उनकी हालत खतरे से बाहर नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि उनके बेबी को कुछ नहीं हुआ। गोली लगने के बावजूद भी बेबी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर की बात सुनकर जारून ने हैरत से आलियन को देखा था। उसे तो पहले समझ ही नहीं आई कि डॉक्टर क्या कह रही हो, लेकिन जब उसे समझ आई तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। वो खुश था, लेकिन जरिश की हालत को देखकर परेशान भी था। ये सब कुछ क्या है? ये डॉक्टर अभी क्या कहकर गई है? आलियन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या ये सब कुछ तुमने किया है? साले साल, डॉक्टर की जुबान आपको समझ नहीं आई क्या जो मुझसे पूछ रहे हैं? साफ साफ डॉक्टर बताकर देंगे कि आप मामू और मैं बाबा बनने वाला हूँ। समझ नहीं आई क्या? ऐसा कैसे हो सकता है आलिया? तुमने कहा था कि तुमने सिर्फ निकाह। मैंने कहा था कि जरिश मेरी बीवी है। बीवी का मतलब तो समझते हैं ना? जैनून को बस नहीं चल रहा था कि वो अभी खड़े खड़े इस शख्स की जान ले लेता, जो ना सिर्फ उसकी इजाजत के बगैर उसकी बहन से निकाह कर चुका था, बल्कि बाप भी बनने वाला था। कैसी है मेरी गुड़िया? ज्यादा दर्द तो नहीं है ना? अपने भाई को माफ कर दो, मेरी वजह से मेरी गुड़िया को इतनी तकलीफ हुई। नहीं भाई, आप प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने आपकी इजाजत के बगैर इतना सब कुछ किया। भाई मुझे आलियन के पास जाना है, प्लीज उसे कुछ मत कहिएगा। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ भाई। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। प्लीज उसे कुछ मत करिएगा। मुझे उसके साथ रहने दे, मुझे उसके पास जाने दे। जरिश की हालत देखकर जरून को तकलीफ हो रही थी। उसकी बहन एक शख्स के लिए इस तरह से रो रही थी। अच्छा ठीक है मेरी जान, रोना तो बंद करो, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जरून कमरे से बाहर निकल गया था। बाकी लोग भी जरिश को देखकर घर चले गए थे। जब आलियान कमरे में आया, कैसी हो मेरी जिंदगी? आलियान ने आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने लब रखे थे। जरिश आंखें बंद करके लेटी थी। आलियन की आवाज सुनकर फौरन उसने आंखें खोल दी। कैसी तबीयत है मेरी जान? ठीक हो? क्या जरूरत थी इतनी बड़ी हमाकत करने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर? आलियन ने उसका हाथ अपने हाथ में दिया था। जरिश को इस हालत में देखना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, और ऊपर से जो खबर उसे सुनने को मिली थी, ये सोच सोच कर उसका दिल बैठ रहा था कि अगर उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो फिर। उसने सोच लिया था कि अब कुछ भी हो जाए वो जरिश को यहाँ नहीं रहने देगा
और जबकि सब लोगों को उनके निकाह का पता चल ही चुका था, तो अपनी बीवी को अपने साथ ले जाएगा। इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद कौन अब उसको कबूल करेगा? देखा नहीं था वो लड़का किस तरह से बेशर्मी से उसके साथ चिपका हुआ था? सबके सामने उसका की हाल था, तो अकेले में क्या करता होगा? आप खामोश रहेंगी ताकि हम बात कर सके? हाँ भाई, करवा दो मुझे चुप। पहले भी तुमने ही इजाजत दी थी ना उसे। देख लिया बहन का कारनामा, दुश्मन से मोहब्बत कर बैठी है। ना सिर्फ मोहब्बत बल्कि निकाह भी कर चुकी है मेरा। और वो नवाब साहब से मिलने के लिए घर भी आने लगा। पता नहीं अब निकाह के बाद क्या कुछ हो चुका है। बाबा, मैंने फैसला किया है कि जो होना था हो चुका है। पहले मुझे लगा था कि शायद आलिया ने उनसे दुश्मनी निभाने के लिए सारा ड्रामा किया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने उसकी आंखों में उसके लिए मोहब्बत देखी है और ज़रीफ भी उसको चाहती है। और अब जबकि निकाह भी हो चुका है तो हमें इस दुश्मनी को ख़त्म करते हुए नए रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए और ज़रीफ को आलियन के साथ रुखसत कर देना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो ज़री, मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी सबसे ज़्यादा अहम है। मैंने भी देखा है आलियन को, वो हमारी ज़रीफ से बहुत मोहब्बत करता है। मुझे यकीन है ज़रीफ उसके साथ खुश रहेगी और मुझे लगता है कि हमें इस नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। इसी हफ्ते तुम्हारी और पलवशा की रुखसती के साथ मैं ज़रीश की रुखसती भी कर दूंगा। तुम आलियन से कहो कि अपने घर वालों से बात करें इस बारे में और मैंने हवेली लेकर आए ताकि सारे मामला तय किए जा सके। आलियन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि सारे मामलात इतनी आसानी से तय पा जाएंगे। उसके घर वाले खान हवेली आए थे और सारे मामला तय हुए थे और आज से 3 दिन बाद उसकी और ज़रीश की रुखसती थी। और ज़रीश इस बात से खुश थी कि उसके भाई और उसके बाबा ने उसकी खुशी की खातिर सालों पुरानी दुश्मनी को खत्म करते एक नया रिश्ता बनाया था। पूरे कमरे को सुर्ख रंग के गुलाबों से सजाया गया था। वो भी सुर्ख रंग के लहंगे में दुल्हन बनी आलियान के कमरे में बैठी थी, उसका इंतजार करेगी। वो पहले भी इससे मिल चुकी थी बहुत मर्तबा, लेकिन फिर भी आज एक अजीब अजीब सा एहसास था कि आज वो पूरे हक से उसके कमरे में मौजूद थी। थोड़ी देर बाद आलियान भी कमरे में आया। आलियान में से बहुत ही खूबसूरत वो दिखाई का तोहफा दिया था। तुम्हें पता है सरिश, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सी खुशी मनाऊं। तुम्हें यहाँ अपने पास होने की खुशी मनाऊं या फिर जो तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है वो सेलिब्रेट करूं। मैंने कौन सी खुशी दी है? दरिश को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। आलियन ने सबको मना किया था कि कोई उसे कुछ नहीं बताएगा और वो खुद इसे सरप्राइज देगा। तुम जानती हो जरिश, हम दोनों शायद पहले ऐसे हस्बैंड वाइफ है। शादी की पहली रात ये अपने बेबी के आने की खुशी भी साथ सेलिब्रेट करेंगे। क्या मतलब है इस बात का? आलियन को उसकी हैरत देखकर हंसी भी आ रही थी और उस पर जी भरकर प्यार भी आ रहा था। मतलब ये कि तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि मैं बता नहीं सकता। तुम्हें पता है मैं बाबा बनने वाला। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कैसे ये सब पता? अरे मेरी जान, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। जब तुम हॉस्पिटल में थी था तो डॉक्टर ने बताया था, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया था कि कोई तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। मैं खुद तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी को मुकम्मल कर दिया तुमने। तुम जानती हो, तुम मेरी रूह का हिस्सा हो, मेरी जिंदगी हो, मेरा सब कुछ हो। आलियन ने उसे अपने हिसार में लिया था और मोहब्बत से उसके माथे पर अपने लब रखे। वो दोनों अपनी जिंदगी मुकम्मल होने पर और आज एक साथ होने पर खुश थे।